अब हम लोगों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम और आसू पार्टी के सुप्रीमो, हम सभी के बड़े भाई माननीय सुदेश कुमार महतो जी आप लोगों के बीच आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। धन्यवाद। थोड़ा सा बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए। आप लोग सब 5 मिनट बैठ जाइए, सभी मां बहन बैठ जाइए 5 मिनट। झारखंड का ऐतिहासिक मैदान मोराबादी मैदान महान जोड़ो है माइक दे एक थोड़ा जाने दे जोड़ो है गोत्रधारी कुड़मी समाज को झारखंड प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विभिन्न गांव ले आवल समस्त कुड़मी भाई के, दीदी राके, माई राके, बाप काका राके सबके अपन दिगे ले जोहार करे, सबके प्रणाम करे। आज कर कुड़मी विकास मोर्चा कर ये महारैली कार्यक्रम टाक हमरा कर आदर एक अध्यक्ष हमार युवा साथी, युवा भाई शीतल हदार जी, रामपद बाबू और एराक संगे जुड़ल ये मोर्चा कर तमाम कार्यकर्ता जरा मेहनत कर आज कर कार्यक्रम कर खातिर सबके अपन दिगेले बधाई दियोला और मंचे आखड़ाई हमरा कर बसल हमरा कर वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य और जितना सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे मीडिया के लिए आओ सब मीडिया भाई रखो। आज को दिन महान हमरा गोठा सोभे का कर दिगेले जोहार करी हन, फिर प्रणाम सबके जाना होला। आज बहुत दिन कर बादे, बहुत दिनों के बाद कुड़मी समाज जो मूलतः झारखंड प्रदेश का, झारखंड राज्य का अपने समाज का मूल्यांकन करने के लिए, समाज के हितों की सुरक्षा के लिए और समाज के स्थापित मानदंडों को अक्षुण्ण रखने का एक पहल करने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया है। यूं तो मंच में बहुत देर से आप सभी लोग सबका विचार सुन रहे हैं। समाज के बारे जय जसों जितना दूर लोग जानो, जिनको जितना जानना है या जानकारी है वो आधारे लोग कथा को या बात रखता है, और कुछ लोग को अपना बात रखने के लिए कोई ट्रैक का जरूरत, कोई रास्ता का जरूरत नहीं होता
जो मन में आए वो बोल के चला जाता है। ये समाज है, ये तो कोई पॉलिटिकल राजनीतिक मंच तो नहीं है क्या? ये समाज है। अगर समाज है तो समाज का अपना एक महत्व है। समाज अपने महत्व के आधार पर अपनी परिस्थिति का मूल्यांकन करने का हक हुकुम है। समाज के विद्यमान लोग एक भ्रांति है, चूंकि विकास मोर्चा, कुर्मी मोर्चा या अलग अलग मोर्चा में एक टू सबको आराम से फोटो बन गया, आराम से हमको थोड़ा बात करने दो। टीवी को जितना इंटरव्यू चाहिए उतर के दे देंगे। हमारा लोक सॉन्ग देखा होना चाहिए, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। इन लोगों को लग रहा है कुछ चीज छूट जाएगा, कोई चीज आज छोड़ना ही नहीं। तो एक पहला, सबसे पहले हम बिंदुवार आते हैं। यहां ज्यादा बात कभी कभी किस लिए कुर्मी कहां से कहां चला, क्यों हटा, नहीं हटा, इस पर लोग बात नहीं करते। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने तत्कालीन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल ये सब मिलकर एक राज्य हुआ करता था। और इसी के नदी तट पर सोनरेखा, दामोदर, हरकाई से लेकर कई नदियां जो बंगाल में भी स्थापित है, उड़ीसा में कोयल, इसी के तट पर इस पूरा समूह का वास हुआ। यहीं पर हम लोग का पूरा पीढ़ी रहना प्रारंभ किया। अंग्रेज जब यहां पर आए तो अंग्रेजों ने अपने शासन का विस्तार करना प्रारंभ किया। तो इस क्षेत्र के मुगलों ने अंग्रेज के शासन का और हुकुम का विरोध किया है। जिन जिन लोगों ने, इतिहास को निकाल के देखिएगा कि जिन जिन लोगों ने अंग्रेजी शासन का या उनके कार्यक्रमों का विरोध किया, उस समाज को अंग्रेजों ने एक अलग परिभाषित किया है। वो संतान समाज है, वो हो समाज है, वो मुंडा समाज है, वो हमारा समाज है, वो कुर्मी समाज भी है। इसीलिए उन्होंने एक सूची बनाई थी कि मूलतः इस क्षेत्र में ये समाज यहां का मूल समाज है और ये लोग अपने क्षेत्र में स्वयं शासित स्वरूप में रहना चाहते हैं, रहना जानते हैं। और कोई इनके शासन का, इनके जीवन जीने की शैली का अगर कोई विरोध करेगा या इनको इनके मूलोचित से हटाने का या विस्थापित करने का कोई बात करेगा तो यह समाज खड़ा होकर उसका विरोध करने का काम करेगा। हम सूचीबद्ध हुए, जिसको हम कहते आए हैं कि आदिकाल से सूचीबद्ध था। उस समय इस सूची में 100 से ज्यादा संख्या में लोग सूचीबद्ध हुए। तब एसटी, एससी ये अलग अलग नहीं था, या अदर ओबीसी बोल के अलग नहीं था, सभी एक में थे और 100 से ज्यादा की तादाद जातियों की संख्या इसमें थी। 1931 में हट जाने का जो बात कर रहे हैं, हट जाने का बात कर रहे हैं, ये कैसे हटा? ये हटा
तत्कालीन ऑल इंडिया कुर्मी कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर में हुआ था। लोग को पता ही नहीं हटा क्यों और ये हटाया कौन, ये ज्यादा जानना जरूरी है। मुजफ्फरपुर में ऑल इंडिया कुर्मी का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में हमारे इस प्रदेश से, जिसको हम झारखंड बोलते हैं, बृहद झारखंड का हिस्सा, जिसमें झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इस हिस्सा से मात्र 3 प्रतिनिधि पहुंचे थे और वहां पर ऑल इंडिया कुर्मी महाधिवेशन निर्णय लेता है पोइता पहनने का, पोइता कुर्मी छत्री बनने का निर्णय लेता है कि कुर्मी छत्री है, हम लोग किसी से पीछे नहीं रहेंगे, तो शायद छत्री होने से आगे हो जाएंगे, इसलिए छत्री होने का निर्णय लिया। और निर्णय खाली नहीं लिया, ये 3 हमारे ही लोग वहां से आकर तत्कालीन कोलकाता में कोर्ट में जाकर रीट किया कि आज से हम लोग पोइताधारी कुर्मी क्षत्रिय हो गए और इसका जश्न मनाने के लिए पुरलिया का अखाड़ा को चुना। और उसी समय प्रथम बार यह घटना घटने के बाद लोकल कुर्मी लोग एकजुट हुआ, विरोध प्रारंभ हुआ। कुर्मी जब ये जश्न मनाने के लिए वो लोग प्रायोजित कार्यक्रम पुरलिया में आयोजित किया, उसका विरोध में आसपास का कुर्मी खड़ा हुआ, समाज का लोग खड़ा हुआ, विरोध किया। उस समय अंग्रेज को गोली चलाना पड़ा और 4 समाज का हमारा लोग शहीद हुआ था वहां पर। कार्यक्रम और आंदोलन 31 के 29 के बाद से इसका विरोध प्रारंभ हुआ है। 31 में यह निश्चित रूप से हट गया, लेकिन हम बधाई देते हैं। 1948 में लगातार 31 के बाद समाज विरोध करते रहा। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले जयपाल सिंह जी, जो इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जयपाल सिंह जी ने प्रथम बार संविधान सभा में एक पूरा ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या अदर्स को खंडित करने का विरोध किया था और कहे थे कि जितनी जाति अंग्रेजों ने तैयार किया है, मूलतः आदिम इस क्षेत्र की जाति को उसको सूचीबद्ध रखने दिया जाए। और तब से लेकर ये लगातार डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर निर्मल मिंज, हम बधाई देते कुर्मी की सभा में भी जाकर, इतना ही नहीं, प्रदेश का अलग राज्य का सबसे बड़ा मंच बना जेसीसी ऑल पार्टी मीटिंग जब हुआ था, उसमें भी प्रस्ताव पारित हुआ कि कुर्मी को आदिवासी सूची में नहीं हटना चाहिए, इनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। ये कहानी तब से अभी तक का ये कहानी है। उसके बाद संक्षिप्त रूप से अलग अलग स्तर से लड़ाई लड़ते गया। समाज का लोग जैसा जागरूक हुआ, लड़ाई उसी रूप से चलता गया। आज यहाँ पर खड़ा होकर, इस जगह से तैयार होकर, यहाँ पर आज पुनः तो कुर्मी समाज फिर खड़ा होकर अपने अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई को लड़ना चाहता है। वो चाहता है ये लड़ाई में हम अपने अस्तित्व की लड़ाई हमारी है और ये लड़ाई 3 स्टेट प्लान करना होगा। बड़ा ही बिहार का राजनीतिक लोग एक षड्यंत्र करके तत्कालीन 2 राज्य, ये केवल हटाया नहीं, हमारा बहुल एरिया 2 बड़ा तत्कालीन जिला हुआ करता था, एक मानभूम और इधर मयूरभंज उड़ीसा में। ये बहुल एरिया को प्लान करते हुए बंगाल तक बड़ा छोटा हो गया था, नदिया डिस्ट्रिक्ट, मेदिनीपुर, हावड़ा, ये सब बड़ा छोटा एरिया बन गया था। पॉलिटिकली प्लान से, राजनीतिक साजिश से हमारा बड़ा क्षेत्र, कुर्मी क्षेत्र को, आदिवासी क्षेत्र को अलग किया गया और 3 स्टेट में बांट दिया गया। उड़ीसा तो पहले ही आजाद हो गया था,
उड़ीसा आजादी के बाद भी मयूरभंज को वहां जोड़ा गया है। यह इतिहास है कि किस तरह से पूर्व काल में राजनीतिक शिकार हम और मेरा पूरा समाज हुआ है। आज के दिन हम आग्रह करते हैं आप सभी से, समाज को ऐसे ही कोई आके खड़ा हमको हटा दिया तो हटाया थोड़ी, यहां पर कोई झारखंड का सरकार हटाया ना भारत का तब का कोई सरकार गठन हुआ था वो हटाया, हटा है जिस कारण से उसको जानना होगा, कुर्मी का इतिहास जानना होगा। इतिहास जाने बगैर उसका बेहतर लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए इतिहास हमारा था, भविष्य को भी हमारा बनाने का हम सबको तैयारी करना है। कोई समाज को सूची से हटा देने से समाज का अस्तित्व बदल जाएगा क्या? हम लोग कुर्मी थे, आदिवासी थे, हमारा मूल्यांकन हुआ कभी क्या? हटाने से पहले अगर कोई मूल्यांकन आधार है, कोई मूल्यांकन नहीं है, कोई इसकी सूचना नहीं है। अब ये तय आपको करना है, ये लड़ाई बड़ा लड़ने के लिए ये समाज हमारा तैयार है। अब संक्षिप्त में आते हैं, तैयार है कि नहीं? देखो भाई, एकदम आटू को थीरा तोरा सब काई महिला सब थीरा मोर भाईरा सब डराला। ये लड़ाई तक लड़ेगा है ना, समाज लड़ेगा ना। समाज यदि लड़ता है तो समाज संग लड़े चलते मौके का को पूछे थे कि ना, हमको किसी से पूछने का जरूरत है क्या? कुछ लोग किसी का गलती को मंच बना दिया और मंच बना के किसी का गलती को माफ करने का शायद स्टेज बनाया। सुदेश मातो को ये लड़ाई लड़ने के लिए किसी का इजाजत का जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को इजाजत लेना होगा भाई, लेना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि उन लोगों का माँ बाप तो दूसरा है। यहां कोई नहीं है, यही समाज जन्म दिया और इसी का नेतृत्व करना है। नेतृत्व करना है ना शीतल जी और पूरा टीम, बड़ा लड़ाई की तैयारी करिए। तैयारी होगा, ये आप गलत तरफ जा रहे हैं। इधर नहीं, यहां से दिल्ली तक का अन्याय वहां हुआ है, वहां से सुधार करना होगा, तब जाके इसका रिजल्ट पड़ेगा। वो लड़ाई लड़ेंगे। 1 करोड़ का आबादी 3 स्टेट मिलके है इस समाज का, तो इसको औसत करके लोग देखते रहेंगे कि आबादी है कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे संजीदा समाज। अभी एक पिक्चर रिलीज हुआ है, क्या नाम है? क्या नाम है? सुनाई नहीं दिया। ये माइक तो पब्लिक और मेरे बीच में क्या कर रहे? हमारा परिवार में एक पिक्चर रिलीज अभी हुआ है, क्या नाम है? पद्मावत। पिक्चर बनता है काल्पनिक आधार पर। पिक्चर बनने से लिखा जाता है ना पहले, ये काल्पनिक है, इसको सत्य घटना से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक समाज खड़ा होकर, एक संजीदा समाज खड़ा होकर उसके नाम और इतिहास के साथ थोड़ा छेड़छाड़ पाया तो पूरा भारत में उसको रिलीज ना होने देने का संकल्प लिया है। लिया कि नहीं? और हमारा समाज ये 70 साल और ये 87 साल से अपना अधिकार के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ पाया जो समाज को लड़ना चाहिए या जो समाज को होना चाहिए। 87 साल निकल गया। अब देखो समाज में अंतर देखो लड़ाई का। कभी हम चर्चा करेंगे कि हम में इतिहास तो है। चुहाड़ विद्रोह का नायक, पहला नायक वो हमारा परिवार से लीनमल महतो, सुनील महतो तक झारखंड आंदोलन में सबसे ज्यादा शहादत हमारा परिवार दिया है। ये कुर्मी समाज देने का काम किया है, चाहे देश का लड़ाई हो या फिर राज्य का लड़ाई हो। बावजूद इसके हम अपनी मर्यादाओं को और शहादत को
से बर्दाश्त कर लेते हैं, लोग अपना नाम नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। हम अपना खूनो कुर्बानी बर्दाश्त कर ले रहे हैं। अब समाज को जागना होगा, करके दिखाना होगा। और एक जिस समाज ना बोलेगा, बोलता है जो मां नहीं रोती है, जो बच्चा नहीं रोता है, तो आज समाज अगर अपनी बात को ना रखेगा, समाज इस बात को पहल ना करेगा, तो निर्णायक लड़ाई की ओर नहीं जा सकते। मैं धन्यवाद दूंगा युवा साथियों को, आपने राज्य में एक माहौल बनाया। कई लोग बैनर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासी कुर्मी, क्या नाम है हम लोग का, कुर्मी विकास मोर्चा, कुछ अलग नाम, कुछ लोग रेडीमेड फरमान एक तो बना लेते हैं, पेड़ छपा रहे हैं और स्वघोषित नेता बन जाते हैं। कोई भी समाज का, उसको लगता है कि समाज का कोई बिक्री करना है क्या, समाज को ले जाके कहीं ठेका किसी को दिए हैं क्या। ये इस रूप से पूरा वातावरण लोग बनाने का कोशिश करते। मेरा आग्रह है कि अगर समाज तैयार है, यह समाज अगर आज जाग गया है, जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा। आज अगर समाज जाग गया है तो बड़ा लड़ाई का तैयारी हम सबको करना होगा। तैयार हैं आप सभी लोग? तीनों स्टेट मीट करेंगे, शीतल बाबू और समाज का लोग सब मिलकर इसका नेतृत्व करेंगे। यहां स्पर्धा इस बात का नहीं है कि कौन क्या है, कौन क्या किया, ये समाज जानता है, दुनिया देख रहा है, इसका भी एक हिस्ट्री है। किसी को कहने मात्र से चीजें बदल नहीं जाएंगी। आने वाले समय में बड़ा लड़ाई के लिए तीनों राज्य का एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि जो तकलीफ झारखंड में है वही तकलीफ बंगाल में है, वही तकलीफ हमारा लोग को उड़ीसा में भी है। इसलिए तीनों स्टेट को मिलाकर हम लोग कार्यक्रम करेंगे, इसका तैयारी कर रहे हैं, इसका तैयारी करेंगे और आपको इसका नेतृत्व करना होगा। समाज इसका नेतृत्व करे, आपको तैयारी करना है। तैयार हैं? दिल्ली तक चलना है। रामलीला मैदान में खाली दूसरा प्रदेश का ही लोग आता है, उस रामलीला में हम लोग को भी, झारखंड का कुर्मी लोग को भी अपना लीला दिखाना होगा। तैयार है जाने के लिए? तो लड़ाई बड़ा होगा, लड़ाई बड़ा करेंगे और लड़ाई को सही रूप से मूल्यांकन करते हुए जगह पर पहुंचाएंगे। है ये किसी का हक छीनने का नहीं है, ये किसी के खिलाफ में ये लड़ाई नहीं है। एक समाज अपना हक और अधिकार मांगता है, ये गुनाह नहीं है, ये उसका हक और अधिकार है, इस समाज को देना हो। ये समाज अपने विरासत और अपनी क्षमता के आधार पर आगे जाएगा। राजनीतिक गणित कुछ लोग बैठ के करते हैं, राजनीतिक गणित नहीं, यहाँ समाज का गणित करने का जरूरत है। यहाँ नफा नुकसान नहीं, यहाँ नफा नुकसान के लिए कोई खेल नहीं, यहाँ समाज और समाज का भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम सभी को काम करना होगा। आइए एक वातावरण राज्य में बना, एक वातावरण भविष्य में और बेहतर बनाएंगे। हम एक ताकत को, एक क्षमता को हम लोग आगे ले जाने की तैयारी करेंगे। आप सभी लोगों ने इस महत्वपूर्ण क्षण में अपना महत्वपूर्ण समय दिन भर दिया है। मैंने उत्साह को देखा है, महिलाओं को उत्साह, युवाओं का उत्साह और प्रबुद्ध लोगों का उत्साह को देखा है। आइए एक वातावरण राज्य में बन सकता है, इस पूरे प्रदेश में बन सकता है और इस वातावरण को परिणाम तक पहुंचाना वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है और इस दायित्व को निभाने से हम सभी लोग कहीं पीछे नहीं हटे। हम चाहते हैं जितने लोग खड़े हैं थोड़ा आगे आ जाइए, सामने खड़ा हो जाइए। सबका डढ़ाई जाए पर सबका आ जाओ सामने सब कोई। आज जंप नहीं करना है, हम आगे आने बोले तो यहां से कूद सकते हैं, थोड़ा देर रोक रहे हैं। मैंने अगुवाई बोले तो उपाय नहीं किए। सामाजिक स्पर्धा समाप्त करिए, यहाँ कोई बड़ा छोटा सब शपथ लेते हैं कि सामाजिक लड़ाई को पूरा करने के लिए हाथ बढ़ा के कर लेते हैं सब कोई। सभी मिलकर समाज के और समाज द्वारा निर्धारित सभी कार्यक्रमों का अच्छा सा नेतृत्व करेंगे और सदियों से इस क्षेत्र में जो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था हमारा रहा है, जो आदिवासी कुर्मी समाज
अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। जय कुर्मी, जय कुर्मी। धन्यवाद शीतल बाबू।